मॉर्निंग। तो कल एंड ऑफ द डे वीडियो पे हमने बात किए थे कि निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होगा एंड वहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए तैयार है क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार भी मार्केट में गैप अप नहीं हुआ। SGX निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था, बट जब प्री मार्केट में 9 से 9:15 के बीच पे हमने जो बात किए थे कि वहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हुए तो उसके वजह से मार्केट जो है दोबारा से उतना ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। ओपनिंग के बाद प्रीवियस क्लोजिंग डे पॉइंट ऑफ व्यू से 175 पॉइंट के आसपास प्राइस जो था वो ऊपर की तरफ गया था, बट क्योंकि मार्केट में पूरे के पूरे ओवरऑल रेंज जो है बियरिश रेंज है, जैसे अगर मैं देखूँ 200 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गया था, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। अभी तक के हिसाब से मार्केट प्रॉपर तरीके से हमारे फिबोनाची स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट प्रीवियस अपर ट्रेंड के 2.618 से जंप किया था, बट ये जो जंप आया पोस्ट द जंप अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट को देखें तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर वॉल्यूम नहीं बना है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस इवन ऑन द डेली चार्ट इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग द अपर साइड। हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं बार बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, ये नोट करिएगा, मार्केट किसी भी कारण से अभी तक until and unless it's a bigger geopolitical reason गिरेगा नहीं, क्योंकि जो गिरावट ट्रेडिंग के वजह से पहले होता था कि FII सेल कर दिए, DII सेल कर दिए, जो रिटेल क्लाइंट्स है वो सेल कर दिए मार्केट में, वो सेल कर पहले कर सकते थे बाय यूजिंग द लेवरेज। अभी वो लेवरेज को नेक्स्ट टू ज़ीरो कर दिया गया है मार्केट के द्वारा। कुछ साल पहले लेवरेज हटा दिए गए थे मार्केट से, अभी कुछ दिन पहले मार्केट में ब्रोकर्स जो लेवरेज देते थे वो भी घटा चुका है मार्केट। तो डेफिनेटली मार्केट के पास रीज़न, मतलब जो भी रीज़न हो, जो भी स्पेकुलेटिव रीज़न हो, वो रीज़न की वजह से मार्केट में कोई भी गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस इट्स अ जियोपॉलिटिकल इशू। मतलब ये बात साफ है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए मार्केट अभी बैन हो चुका है, मार्केट अभी कैप्ड हो चुका है, बैन नहीं बोल सकते, कैप हो चुका है। तो डेफिनेटली जब रूट कॉज ही कट कर दिए गए हैं तो मार्केट में बिगर डाउनफॉल की जो भी पॉसिबिलिटी था वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस तरीके के डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं? कुछ इस तरीके के डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। ओके, इवन अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके के भी डाउनफॉल आपको शायद ही देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको हो सकता है इस तरीके के जो अप डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ आता है उस तरीके से आपको पैटर्न वाइज देखने को मिलेगा। मार्च अप्रैल में तो डेफिनेटली जब मार्केट में अब दूसरा जो गिरावट या फिर अपर साइड आएगा वो नेक्स्ट जो रिजल्ट्स की बात है, मतलब उसके बाद रिजल्ट सेशन के बाद आपको देखने को मिलेंगे। टिल द डेट हम लोग यहाँ पर साइडवेज टू बुल, साइडवेज टू बियर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। और आप अगर ये सोचते हैं कि आप पुट खरीद लेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिरेगा, ये बिल्कुल भी ना करें। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुट खरीद के आप अगर मिलीनियर बिलीनियर बनने की जो ड्रीम होते हैं लोग जब मार्केट में आते हैं और FNO पे इंट्रोड्यूस होते हैं, उन देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑप्शन प्राइस 60 70 80% एक एक दिन में मूव करते हैं, तो वो बातें आपको यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा। ये बात बार बार आप समझ लीजिए। आपको यहाँ पर इनकम जनरेट करना है, डेफिनेटली यू आर वेलकम। आपको यहाँ पर ट्रेड करना है स्मॉल स्केल पे, यू आर वेलकम। बट आपको वो ब्लाइंड वाला ट्रेड बोथ साइड पे बाई कर लिए, बोथ साइड पे अपने कोई भी डायरेक्शन पे मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होने वाला। बार बार मैं क्लियरली डिस्कस कर रहा हूँ, आप प्रॉपर ट्रेड करेंगे मार्केट आपको वेलकम करेगा। पहले भी करता था, अभी भी करेगा। पहले होते थे मार्केट झटके देते थे बहुत सारे समय, बट अभी वो जो झटके हैं वो मार्केट नहीं देगा। लिक्विड मार्केट है, हाँ थोड़े बहुत वॉल्यूम डाउन हुआ है, बट लिक्विड मार्केट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कौन से पर्टिकुलर प्रोसीड्योर को फॉलो कर सकते हैं उस पर मैं अभी डिस्कस करूँगा।
तो पहले ओपनिंग प्राइस देखते हैं आज के 25,600, मतलब कि 25,650 हमारे एट द मनी के प्राइस है। तो मैं यहाँ पर एट द मनी के 25,650 के कॉल, 25,650 के पुट, ये मैं दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट को, कि आपको कौन से पर्टिकुलर मेथड एक्चुअली में यहाँ पर फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड देखेंगे कि ये जो कॉल प्राइस है, मार्केट ओपन हुआ, कॉल प्राइस पे आपको लगातार यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिले। तो ये जो था ये सिंपल बाइंग था और मार्केट ने यहाँ पर 85-88% के ROI जनरेट करके दिए। अब क्वेश्चन ये है सर, क्या हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर बाई कर सकते थे? नहीं कर सकते। देखिए वन साइडेड मूव है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा आपको कि आप यहाँ पर फ़ायदे निकाल सकते थे। आप यहाँ पर क्या कर सकते थे? एक तो है स्कैल्पिंग सेटअप। स्कैल्पिंग सेटअप कैसे काम करते हैं? दिस इज़ द स्कैल्प सेटअप। स्कैल्पिंग सेटअप के लिए आपको देखना है प्राइस एक्शन कैसे यहाँ पर अपने पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जो पहला कैंडल था यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट में बना। तो एट द पर्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने रिजेक्शन के ऊपर क्लोज दिए। वंस मार्केट क्लोज अबव द रिजेक्शन एरिया, तो ये जो है यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल बैरियर पैटर्न बना वो बना था कि मार्केट जो थे वो रिजेक्शन के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि ये रिजेक्शन के ऊपर क्लोज दिया है तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ यानी कि मार्केट जाने के लिए रेडी है ऊपर की तरफ, ओके। बट यहाँ पर भी आपके रीज़न नहीं बनते कि आप यहाँ पर बाई कर लो। आपका रीज़न कहाँ पर बनेगा? पोस्ट द टाइम मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किए, देयर इज इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन, और हम लोग इसको एज अ पुल बैक भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? अप ट्रेंड, देन नीचे की तरफ पुल बैक, देन दोबारा से क्लोजिंग। तो ये दोनों पैटर्न यहाँ पर बने। तो इस पर्टिकुलर जोन के बाद आपके एंट्री मार्केट में बनते हैं। और आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा? ये पुल बैक के नीचे 126 के भाव पे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिखेगा, 125 के भाव पे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिखेगा। तो यहाँ पर आपने बाई किया, आपके रिस्क कितने हैं? यहाँ पर आपने बाई किए, नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे आपके रिस्क कितने हैं? यहाँ 17%। तो डेफिनेटली 17% अगर आपके रिस्क है तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू टेक द ट्रेड। 5 to 6%, 5 to 8% वन साइडेड ट्रेड के लिए ठीक है, बट 17% के रिस्क पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर बाई हेज कर सकते हैं, यानी कि 25,650 के कॉल एट द प्राइस ऑफ 140, अराउंड 140 150, और इसके हाफ प्राइस के प्रीमियम आप पुट साइड पे बाई कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो ओवरऑल जो आपके कैपिटल यहाँ पर आपके जाएगा, मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का बाई किया, वो 1 लाख का अगर आपको 1,03,000 1,04,000 मिल रहा है, देन इट्स राइट टाइम टू क्लोज द ट्रेड, ओके, मतलब बुक द प्रॉफिट। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो एट द मोमेंट आपके 3 से 3.5% के आसपास आपके लॉस दिखेंगे टोटल में, तो वो भी आपको बुक कर लेने हैं। अगर ये प्रॉपर सेटअप है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन पे डेफिनेटली आप 0.5% 0.6% के रिस्क के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हायर होते हैं। दूसरा, मार्केट जब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था तो आपको क्या यहाँ पर पैटर्न देखने चाहिए? तो यहाँ पर आपको अगर बाइंग के पे जाना है तो आपको पुट देखना चाहिए। तो 25,600 के पुट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 25,600 के या फिर 25,650 के पुट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 25,650 के पुट को मैं देख रहा हूँ तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि मार्केट जो है यहाँ पे कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं। लाइक हियर मार्केट क्रिएट द स्विंग लो, मार्केट क्रिएट द अनदर स्विंग लो पैटर्न ओवर हियर। स्विंग लो टू स्विंग लो मार्केट यहाँ पर बना, तो यहाँ पर दोनों स्विंग लो यहाँ पर मार्केट में आके बने। तो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर एक वन स्विंग लो मार्केट में हम लोग देख सकते हैं, दूसरा स्विंग लो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा स्विंग लो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दूसरा स्विंग लो मार्केट में जब बना तो ये स्विंग लो कन्फर्म होते हैं यहाँ पे आके। तो स्विंग लो कन्फर्म होते हैं तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर वन साइडेड बाइंग की बात सोचते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पर होंगे। तो क्या हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है? नहीं। सेम काइंड ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर आपके बनेंगे। अब यहाँ पर पैटर्न जो है हमने वही देखा, दिस यहाँ पर मार्केट नहीं आया तो आपके ट्रेड जो है वो होल्ड पे रहेगा। कुछ समय बाद मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आपका जो हमने हेजिंग ट्रेड की बात की वो हेजिंग ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो दीज आर द सिनेरियोज। अगर आपको ये पर्टिकुलर सिनेरियोज जो है वो प्रॉपरली सीखना है
तो यू कैन ज्वाइन द गैंजिला प्लस मास्टरी प्रोग्राम। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन, गैंजिला प्लस के सॉफ्टवेयर, उसकी इंट्रोडक्शन, कैसे उसकी यूज़ करना है, प्लस हेज स्ट्रैटेजीज़ को कैसे यूज़ करना है, इन द मनी स्कैल्पिंग कैसे करना है, वो सब हम लोग सिखाएंगे। तो यू कैन वॉच इट ओवर हियर। दूसरा, द प्रोफेशनल ऑप्शन राइटिंग एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग। यहाँ पर आपको फंडामेंटली कैसे स्टॉक्स को देखना है, फंडामेंटली देखने के बाद आपको यहाँ पर कैसे मार्केट में ट्रेंड वाइज देखना है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।